माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सीबीएसई वाले बहुत जल्दी जाग गए हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए अपडेट आ गई है। अपडेट क्या है कि सिलेबस आपका लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा बढ़िया से सैंपल पेपर बता दिया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, पेपर किस तरह से आएगा, न्यूमेरिकल किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन किस तरह से सेट होंगे, वो सब कुछ बता दिया गया है। बहुत बढ़िया है ना। 31 मार्च को ही ये सारी की सारी अपडेट आ चुकी थी। तो केमिस्ट्री का सैंपल पेपर एक बार देख लेते हैं कि कैसा है। मैं अभी सॉल्यूशन कराना प्रेफर इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने अभी सिलेबस नहीं किया। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करवा भी दूंगा तो मैक्सिमम चीजें तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी। हाँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए तो ऑब्वियसली मैं करवा भी दूंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सिलेबस कर लो। तो बोर्ड एग्जाम 2024 का केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो बेटा जी हमारे पास 5 सेक्शन होंगे, टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा 70 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 3 हार्स मिलेंगे। सेक्शन ए जो है उसमें 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजन असर्शन वाले भी क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस कर लेना। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में केस स्टडी होंगी। केस स्टडी क्या होता है कि आपको ना पैसेज दिया होता है, ठीक है, और उस पैसेज में से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। और जो सेक्शन ई है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, जनरली इसमें चॉइस भी आपको मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी सिलेबस की। बहुत सारे बच्चों को यह है कि सर सीबीएसई का सिलेबस क्या है ना। तो बेटा जी ये सिलेबस ये कह लो पिछले साल भी था, है ना, और अब तो एनसीईआरटी की तरफ से नई बुक आ गई है और बहुत ज्यादा चांस है कि जेई नीट में भी यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा और फॉलो किया भी जाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी सिलेबस कुछ इस तरह से है। सॉल्यूशन चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो देखिए जो हमारे इनिशियल चैप्टर हैं बेटा जी, ये फर्स्ट 3 चैप्टर जो हैं ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। किसके चैप्टर हैं भाई? फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। और ये जो हमारे पास लास्ट के 5 चैप्टर हैं बेटा जी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। मैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर 7 मार्क्स का आता है। जनरली चैप्टर हमारे 7 मार्क्स के हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा सबसे स्कोरिंग चैप्टर बनने वाला है 9 मार्क्स का, और ये ब्लूप्रिंट सीबीएसई की तरफ से है। इसके अलावा सीबीएसई ने क्या किया है, जो सैंपल पेपर दिया है सैंपल पेपर में भी इसको फॉलो किया है। मतलब आप लोग मान के चल सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स का है, डी एंड एफ ब्लॉक आपका 7 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, हैलोल्केन हैलोरिन 6 मार्क्स का है, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 8 मार्क्स, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है, अमाइन 6 मार्क्स का है, बायोमोलिक्यूल आपका 7 मार्क्स का है। कम टू द पॉइंट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी टोटल 33 मार्क्स की बनती है ना। अगर मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो बेटा सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपकी 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी आपकी 14 मार्क्स की बनती है। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपकी 23 मार्क्स की बनती है। और इसके साइड में ना नंबर ऑफ पीरियड्स लिखे गए हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब ये है कि इस चैप्टर को करने में आपको कितना टाइम लग सकता है। आप इसको 4-5 क्लास एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हो, बट उसके बाद आपकी रिवीजन मैटर करती है। मैं पर्सनली हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा, मल्टीपल रिवीजन ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। एक बार सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मल्टीपल रिवीजन पे लगाना चाहिए। आई होप आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। डोंट वरी, अगर नहीं भी पढ़ना स्टार्ट किया तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। आपके सीनियर्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सुपर सीनियर्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे ही। और हाँ, किस तरह से पढ़ना वो भी हम देखेंगे। आगे एक बार बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से थे। सैंपल पेपर को जब डिटेल में देखा गया तो सोल्यूशन क्या, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन था, सेक्शन ई से भी 1 क्वेश्चन था, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन और सॉल्यूशन से बना हुआ था। इसके अलावा 5 मार्क्स का क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से था, और इसके अलावा 5 मार्क्स का क्वेश्चन अमाइंस से था। लगभग हर एक चैप्टर से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, है ना। फिर इस तरह से ही था। तो मतलब यही रहता है कि आपको डिटेल में, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है।
आपको अप्रैल की स्टार्टिंग में ही सारा पेपर पैटर्न, सारे सिलेबस पता चल गया है, वरना पिछले 2-3 सालों से ये होता था कि पेपर पैटर्न और सिलेबस बहुत लेट पता चलता था, तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, मतलब 2-3 महीने वो वेस्ट कर चुके होते थे, 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ चुके होते थे। आई थिंक अभी तक किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टार्टिंग से डिटेल एनसीईआरटी, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने की आदत डाल लेना। और हाँ, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स हम लोगों ने बना रखे हैं। स्टोर बैचेस एज वेल एज प्लस बैचेस, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो। फीस बिल्कुल ना के बराबर है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। अनअकैडमी पर कभी भी कुछ भी एक्सेस करना है तो कोड यूज करना है बीपी लाइव, सो दैट कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। हर एक कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम 2024 की बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी। अगर मैं केमिस्ट्री स्पेसिफिक बैच की बात करूं तो बेटा जी अक्टूबर 31 तक आपका सिलेबस हो जाएगा और उसके बाद हम रिवीजन पे ध्यान देंगे, है ना। आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर, आपके प्रीवियस ईयर, उसके बाद एनसीईआरटी, ये सब बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। या फिर अगर आपको यह कि सर हमें तो सारे सब्जेक्ट करने हैं, अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट ले जाओगे तो बहुत कम फीस पड़ने वाली है आपको, तो ज्वाइन कीजिए क्लासेस को और मिलकर फोड़ेंगे बोर्ड्स को। आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब बैच पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। प्लस बैचेज में क्या हो जाता है कि आपको सारे डीपीपी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, आप मुझसे बात कर सकते हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, लाइव मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, तो एक अलग से फील आती है। तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पेपर इजी है, ठीक है। हाँ, तुम्हें अभी ज्यादा समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तुमने पूरा सिलेबस नहीं कर रखा। जब सिलेबस कर लेते हैं फिर सैंपल पेपर लगाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। बट टेंशन मतलब बहुत इजी और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। केमिस्ट्री के लिए तुम लोग ट्रस्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं बेटा जी, ख्याल रखिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।